चैनल आरजे ऑटोमोबाइल में। यूट्यूब का एक चैनल जिसमें ऑटोमोबाइल के सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो गाइस, इसी तरीके से आज हम ट्रांसमिशन सिस्टम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि है गियर बॉक्स का टाइप। एक्चुअली गाइस, आज हम स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, अगर आप इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो प्लीज दिल थाम के बैठ जाइए और देखिए हमारा आज का वीडियो आखिरी सेकंड तक। तो दोस्तों, हमारे आज का टॉपिक है स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। गाइस, गियर बॉक्स एक ट्रांसमिशन सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यह डायग्राम गियर बॉक्स की पोजीशन को शो कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, यह 4 व्हील ड्राइव है जिसमें इंजन यहाँ सिचुएटेड है। इंजन के बाद फ्लाईव्हील होता है, फ्लाईव्हील के बाद क्लच, और क्लच के बाद यह गियर बॉक्स होता है, और गियर बॉक्स के बाद प्रोपेलर शाफ्ट, देन डिफरेंशियल, फिर व्हील्स। इस तरीके से यह ट्रांसमिशन सिस्टम काम करता है। जैसे कि इंजन के पावर को फ्लाईव्हील को दिया जाता है, फिर क्लच को, फिर गियर बॉक्स को, फिर उसे आगे बढ़ाया जाता है। गाइस, इस गियर बॉक्स की मदद से ही हमें डिफरेंट गियर रेशियोज मिलते हैं, जिससे हमारी गाड़ियाँ कम स्पीड या ज़्यादा स्पीड में मूव कर सकती हैं। ओके गाइस, तो देखते हैं स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स का कंस्ट्रक्शन। गाइस, यहाँ 3 शाफ्ट पॉसिबल हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है क्लच शाफ्ट, दूसरा है मेन शाफ्ट, और तीसरा है लेस शाफ्ट, या जिसे काउंटर शाफ्ट भी कहा जाता है। इसके बाद गाइस, एज अ नेम सजेस्ट गियर बॉक्स, मतलब इसमें बंच ऑफ गियर्स प्रेजेंट होंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे गियर्स प्रेजेंट है। जैसे कि सबसे पहला गियर होता है क्लच शाफ्ट से कनेक्टेड। गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहला गियर है ए, जिसे कि क्लच गियर भी कहते हैं। गियर नंबर बी जो कि काउंटर शाफ्ट से कनेक्टेड है। गाइस, ये गियर ए एंड बी हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, इसलिए इसे यहाँ पे ग्रीन कलर से शो किया गया है। और गाइस, इसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऑरेंज कलर के गियर शो किए गए हैं वो सारे काउंटर शाफ्ट या लेस शाफ्ट से कनेक्टेड होते हैं, और ये पिंक कलर के गियर्स हमेशा मेन शाफ्ट से कनेक्टेड रहते हैं। और गाइस, एक यहाँ ब्लू कलर का गियर एक और शो किया गया है, जिसे आइडलर गियर कहते हैं। यह आइडलर गियर गाड़ी को रिवर्स करने के टाइम पे काम आता है। ओके गाइस, यहाँ इस डायग्राम में 4 गियर्स पॉसिबल हैं। जिसमें से पहला, दूसरा और तीसरा, जो 3 गियर हैं हमारे पास, वो गाड़ी को आगे बढ़ाने के काम आता है, और जो 4th गियर है वो रिवर्स गियर है, जो गाड़ी को पीछे करने के काम आता है। तो गाइस, चलिए देखते हैं फर्स्ट गियर। गाइस, यदि हमें गाड़ी आगे की ओर बढ़ानी है तो हमें फर्स्ट गियर का सिलेक्शन करना होगा। तो गाइस, आइए देखते हैं कि फर्स्ट गियर कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। गाइस, फर्स्ट गियर सेलेक्ट करने के लिए हमें इंजन के पावर को कुछ इस डायरेक्शन में आगे बढ़ाना होगा, A B C D। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे A और B हमेशा कांटेक्ट में होते हैं। तो A से पावर हमेशा B में जा रही है, और इस B से होते हुए इस पूरे काउंटर शाफ्ट को रोटेट करा रही है। गाइस, एक और बात, जब क्लच शाफ्ट से पावर इस A में आती है और उसे B में ट्रांसमिट किया जाता है, और आप देख सकते हैं कि अभी कोई भी गियर कांटेक्ट में नहीं है सिवाय इस A और B के। तो इस समय पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, गाड़ी खड़ी हुई है, तो इसे न्यूट्रल पोजीशन कहते हैं। गाइस, न्यूट्रल पोजीशन में आपने देखा होगा, हम इंजन स्टार्ट कर सकते हैं बट गाड़ी आगे की ओर नहीं बढ़ती है, तो इसी पोजीशन को न्यूट्रल कंडीशन कहा जाता है। और अब हमें गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए फर्स्ट गियर लगाना होता है। तो गाइस, फर्स्ट गियर लगाने के लिए हमें पावर को कुछ इस डायरेक्शन में ट्रांसमिट कराना होगा, मतलब A से B, देन C to D। तो गाइस, हमारे गियर A एंड B ऑलरेडी कांटेक्ट में है, हमें गियर C और D को मैश कराना है। गाइस, इसके लिए एक सेलेक्टर मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है। उस सेलेक्टर मैकेनिज्म से इस गियर D को गियर C के साथ में मैश कराया जाता है। तो इसे मैश करने के लिए उस सेलेक्टर मैकेनिज्म से इस गियर D को आगे की ओर बढ़ाया जाता है, जिससे C के साथ में मैश हो जाती है, और अब पावर A से B से C से होते हुए D में जाती है, और उसके बाद इसे प्रोपेलर शाफ्ट को भेज दिया जाता है। मतलब पावर अभी यहाँ से कुछ इस तरीके से जा रही है, तो इसे फर्स्ट गियर की कंडीशन कहेंगे। गाइस, फर्स्ट गियर को लोड गियर भी कहा जाता है। और अब देखते हैं सेकंड गियर के लिए। अगर गाइस हमें सेकंड गियर का सिलेक्शन करना है तो पावर को A से B से E से F में ट्रांसमिट करना होगा। गाइस, सेकंड गियर के लिए हमें E और F को मैश करना होगा।
गाइस सेकंड गियर के लिए हमें ई और एफ को मैश करना होगा। तो अब फिर से हम सेलेक्टर मैकेनिज्म की मदद से इस एफ को पीछे की तरफ लाते हैं, जिससे ई और एफ मैश हो जाती है और पावर गियर ए से बी से ई से एफ में ट्रांसमिट होने लगती है और देन इसे प्रोपेलर शाफ्ट को भेज दिया जाता है। तो गाइस यह था सेकंड गियर। एंड नाउ इन द थर्ड गियर ए को सीधे गियर एफ के साथ में कपल कर दिया जाता है। ये सेलेक्टर मैकेनिज्म की मदद से आगे की ओर चली जाती है, जिससे ए और एफ एक साथ कपल्ड हो जाते हैं और गाइस इस पावर को सीधे प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू व्हील्स तक भेज दिया जाता है। गाइस जो गियर थर्ड होता है यह मैक्सिमम पावर की कंडीशन होती है। गियर थर्ड में ही इंजन की मैक्सिमम पावर को व्हील्स तक पहुंचाया जाता है। तो गाइस यह 3 गियर्स गाड़ी को आगे बढ़ाने के काम आते हैं। नाउ अब देखते हैं रिवर्स गियर की कंडीशन। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवर्स गियर सेलेक्ट करने के लिए हमें पावर को ए बी जी डी में ट्रांसमिट करना होगा। जैसे कि ए बी में पावर ट्रांसमिट हो रही है, बी इस काउंटर शाफ्ट में पावर है और अब इस जी से डी में हमें पावर ट्रांसमिट करना है। गाइस आप यहाँ देख सकते हैं एक बीच में एक आइडलर गियर का यूज़ किया जाता है, जिसे यहाँ पे ब्लू कलर से शो किया गया है। गाइस रिवर्स गियर में दोनों गियर्स का रोटेशन हमें सेम चाहिए, तभी गाड़ी पीछे की तरफ जाएगी। तो इसके लिए जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर इस गियर में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, मतलब गियर जी में यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इस आइडलर गियर में क्लॉकवाइज रोटेशन होगा और फिर से गियर डी में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, मतलब गाड़ी पीछे की ओर जाएगी। जैसे कि अभी हम देख रहे थे, अगर गाड़ी को आगे की ओर बढ़ाना है, मतलब इन सारे गियर्स में यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा था तो इन दोनों गियर्स में क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा था, इसीलिए हमारी गाड़ियाँ आगे बढ़ रही थी। बट रिवर्स गियर के लिए हमें सेम रोटेशन चाहिए, तभी हमारी गाड़ी पीछे की तरफ आएगी। तो गाइस यह था स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे आज के वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमें बिग फैट थम्स अप देना ना भूलें। हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस गियर बॉक्स के बारे में जान सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले हफ्ते।